मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत मानव में उत्सर्जन को पढ़ेंगे। उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रिएशन। आइए चलते हैं, उत्सर्जन की परिभाषा जान लेते हैं। उत्सर्जन बच्चों उपापचयी क्रियाओं में उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकालना आवश्यक है। यह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी अनावश्यक पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहते हैं। तो बच्चों हमारे शरीर में अनेक उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाओं अर्थात अपचयी और उपचयी क्रियाओं से होता है। उपचयी क्रियाएं जो होती हैं आपकी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है और अपचयी क्रियाएं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती हैं। तो इन दोनों प्रकार की क्रियाओं के फलस्वरूप उत्सर्जी अंगों के माध्यम से हमारे शरीर में नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ बनते हैं और इन्हीं को निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और इनको निकालना आवश्यक है, क्योंकि यदि पदार्थ हमारे शरीर के अंदर रह जाए तो हम अस्वस्थ हो सकते हैं, अपने आप को अच्छा फील नहीं करेंगे। आइए देखते हैं कि मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। तो बच्चों मानव में उत्सर्जन के लिए एक उत्सर्जन तंत्र होता है और इसके अंतर्गत एक जोड़ी वृक्क होते हैं, है ना। ये एक जोड़ी वृक्क होते हैं। साथ ही एक जोड़ी आपकी मूत्र वाहिनियाँ होती हैं, ये एक जोड़ी मूत्र वाहिनियाँ होती हैं और एक आपका मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, तो ये उत्सर्जन तंत्र का अंग है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद, यानी मूत्र का बनता है, इस वृक्क में बनता है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ, ये मूत्र वाहिनी आप देख रहे हैं, होता हुआ मूत्राशय में एकत्र हो जाता है और तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यानी यहाँ से बाहर नहीं निकल जाता। तो आप यहाँ पर एक बात याद रख लें कि मानव में जो मूत्र बनता है उसमें मुख्य रूप से यूरिया होता है, अतः मनुष्य एक यूरियोटैलिक प्राणी है। तो मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? ठीक है, मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में आधारी निस्यंद एकक फुसफुस की तरह बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में प्रत्येक कोश का गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका सने हुए मूत्र को एकत्र करती है। आइए जो है वृक्क नलिका को जान लेते हैं या नेफ्रॉन को जान लेते हैं। इसे यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। वृक्क नलिका या नेफ्रॉन मनुष्य के वृक्क में अनेक संख्या में पाई जाती हैं और इन्हीं के अंदर आपका रक्त का जो क्षनाई की क्रिया होती है और फलस्वरूप जो है आपका क्या बोलते हैं, मूत्र या यूरिन बनती है। तो प्रत्येक वृक्क में अनेक नेफ्रॉन होते हैं। मूत्र का निर्माण इसी में होता है। ठीक है, प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब उसे बाहर न कर दे। मूत्राशय एक पेशी अंग होता है और यह इसका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, गुड बाय।